हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका भाई अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ आरएम टीचिंग पॉइंट चैनल में। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली क्योंकि ये रीजनिंग की वीडियो है। यूपी पुलिस और आरएफ आरपीएफ एसएसबी बहुत सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं लेकर आया हूँ। और ये वीडियो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर आरपीएफ, यूपी पुलिस, एसएसबी, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये ये क्वेश्चन लिए गए हैं लंबाई क्रम से लिए गए हैं कि तो आज के जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि बने रहिए वीडियो के एंड तक। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एम डी आर पी और क्यू में से प्रत्येक का वजन अलग अलग है। आर एम से हल्का है, पी हल्का है, क्यू और डी दोनों से। ठीक है, इनमें से दूसरा सबसे हल्का कौन है। क्वेश्चन में दूसरा सबसे हल्का पूछा है। ठीक, तो हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है आर एम से हल्का है। ठीक है, पहली शर्त हम देख रहे हैं आर जो है एम से हल्का है, तो एम भारी है आर से। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, पी हल्का है क्यू और डी दोनों से। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरी शर्त। ठीक है, पी जो है क्यू और डी दोनों से हल्का है, क्यू और डी दोनों से हल्का है कौन, पी। ठीक है, हो गया। अब दो शर्त बन गई है। दो शर्त बनने के बाद हम क्या देख रहे हैं, इनमें से दूसरा सबसे हल्का कौन है। ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार बनाते हैं कि इनमें से दूसरा सबसे हल्का कौन है। तो इसकी देखते हैं, एम जो है आर से भारी है। ठीक है, क्यू डी पी से भारी है। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत ये क्वेश्चन में बोला है कि दूसरा सबसे हल्का कौन है। दूसरा सबसे हल्का कौन है, तो इसमें दूसरा सबसे हल्के होने की कोई जानकारी नहीं है। क्यों जानकारी नहीं है, क्योंकि आर जो है, एम जो है आर के सापेक्ष। ठीक है, एम या आर के सापेक्ष पी के हल्का या भारी होने की कोई जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जानकारी, हम इसका आंसर लगा सकते हैं कि इसके आंकड़े अधूरे हैं। क्यों अधूरे हैं, क्योंकि एम या आर के सापेक्ष पी के हल्के या भारी होने की कोई भी जानकारी निर्धारित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें बता ही नहीं गया है कि पी, एम या आर 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 के सापेक्ष पी के हल्का या भारी होने की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो इसका डी इज करेक्ट, आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 बच्चे टी क्यू एच जे तथा एफ अलग अलग लंबाई के धारक हैं। ठीक, टी केवल जे से लंबा है तथा एच केवल एफ से नाटा है। एक लंबाई के क्रम में तीसरा कौन है। तीसरा सबसे लंबा पूछा है कि लंबाई के क्रम में तीसरा सबसे लंबा कौन है। ये 5 दोस्त दिए रखे हैं। ठीक है, 5 बच्चे दिए रखे हैं। अब देखते हैं इसका शर्त देखते हैं। तो इसकी शर्त देखते हैं, पहली शर्त हम बनाएं तो पहली शर्त में क्या है, पहली शर्त में आ जाएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टी जो है जे से लंबा है। ठीक है, टी जे से लंबा है। ठीक है, जे टी लंबा है जे से। और दूसरी शर्त में क्या है, दूसरी शर्त में है एच केवल एफ से नाटा है। ठीक है, तो एफ लंबा होगा और एच छोटा होगा। ठीक है, हो गई। दोनों शर्तें मिलाते हैं। अब दोनों शर्त मिलाएंगे क्योंकि एफ जो है एच से बड़ा है, ए और एच एफ से छोटा है। ठीक है, अब जे जो है, एक बार फिर से बनाता हूँ, यहाँ पे एफ जो है एच से बड़ा है। ठीक, हो गया। अब यहाँ पे हम, अब दूसरा क्या बोला है कि टी जो है किससे, जे से छोटा है। टी जे से, यहाँ पे थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, देखता हूँ। एफ आ गया, फिर एच आ गया। ठीक है, एच आ गया, फिर आ गया जे आ गया, फिर आ गया टी। अब बचा कौन, क्यू। तो यहाँ पे क्यू की कोई जानकारी नहीं दे रखी थी कि लंबा है छोटा है, तो हम पहले बोल रहा है कि टी जे से लंबा है, टी जो है जे से लंबा हो गया, यानी कि जे छोटा है। ठीक है, फिर बोल रहा है एफ एच से नाटा है। ठीक है,
एफ एफ जो है एच जो है एफ से नाटा है, ठीक है। तो क्यू की कोई जानकारी नहीं दे रखी तो इसको ले आए बीच में, तो तीसरा सबसे लंबा कौन हो जाएगा, क्यू। क्यू इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू पी से लंबा है, एच पी जितना लंबा नहीं है, जे और आर एच से नाटे हैं, ठीक है। जे और आर एच से नाटे हैं, तो इनमें सबसे लंबा कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्यू जो है पी से लंबा है। क्वेश्चन क्यू, शर्त बनाते हैं हम, पहली शर्त में देखते हैं क्यू जो है पी से लंबा है, ठीक है। दूसरी शर्त में देखते हैं, दूसरी शर्त में देखते हैं एच पी जितना लंबा नहीं है, तो यानी कि पी लंबा है एच से और एच नाटा है पी से, ठीक है। तीसरी शर्त देखते हैं, जे और आर एच से नाटे हैं, तो एच जे और आर, जे और आर, ठीक है। जे और आर, अब देखते हैं आर और जे, आर और जे, ठीक है। अब सबको मिला लेते हैं, ठीक है। सबको मिलाते हैं तो क्या बन रहा है, पहले तो आएगा क्यू, क्यू सबसे लंबा था, ठीक। फिर आएगा पी, क्योंकि क्यू पी से लंबा है, ठीक। क्यू जो है पी से लंबा हो गया। अब आएगा एच, क्यों, एच पी जितना लंबा नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच, ठीक है। एच आ गया। अब क्या बोल रहा है, एच आ गया, फिर आ गया जे आर, यानी कि जे और आर एच से नाटे हैं, जे और आर एच से नाटे हो गए। अब क्या आएगा, आर और जे, आर और जे ये भी नाटे हैं, तो इनमें से कौन सा सबसे लंबा पूछा था, तो सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा, किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि क्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यू जो है सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 छात्रों की एक पंक्ति में रुद्र बाएं से 28वां तथा दिव्य दाएं से 27वां है, दोनों के मध्य कितने छात्र हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है 45 छात्रों की एक पंक्ति में रुद्र बाएं से 28वां तथा दिव्य दाएं से 27वां है, दोनों के मध्य कितने छात्र हैं, ठीक। तो हम देखते हैं रुद्र तथा दिव्य के मध्य, अब देखते हैं रुद्र हो गया, ठीक है। तो रुद्र का क्या है, बाएं से 28, ठीक है। रुद्र का हो गया बाएं से 28वां स्थान, ठीक है। और दिव्य दाएं से 27वां है, तो दिव्य जो है ये बाएं से हो गया और ये दाएं से हो गया, दिव्य जो है ये कितना है, 27वां, ठीक है, हो गया। तो 27 कितने हो गए, 55, 55 हो गए। और कितने छात्र हैं, 45, ठीक है, 45 हो गए। अब 55 में से 45 गए तो कितने बचेंगे, 55 में से -45 बचे कितने, 10, ठीक है, -10 हो गए। अब चूंकि रुद्र बाएं से स्थिति और दिव्य की दाएं से स्थिति, इनको माइनस, कुल छात्र 2 छात्र है तो 2 को माइनस कर दिया जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, 10 में से -2 कर देंगे तो कितना बचेगा, 8, ठीक है, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 8 छात्र हैं, इन दोनों के मध्य कितने छात्र हैं, 8 छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में नकुल का क्रमांक ऊपर से 18वां और नीचे से 28वां है, बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। पूछ रहा है किसी कक्षा में नकुल का क्रमांक ऊपर से 18 है, ठीक है, नीचे से 28वां है, बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी और नकुल की स्थिति देखते हैं, ठीक है। ऊपर से कितना है, 18, ऊपर से 18 है, ठीक है, ऊपर से 18 हो गया। और नीचे से कितना है, 28 हो गया, ठीक है, 28 हो गया। ऊपर से 18 नीचे से 28 हो गया, ठीक है, इनमें -1 कर दिया जाएगा, ठीक है, -1। अब कितना हो गया, 46 हो गया टोटल, जो इनका आ गया 18 और 28 जो है 46 हो गया, ठीक है, हो गया 46। अब 46 हो गया, इनमें माइनस कितना करा जाएगा, 1, -1 कर दिया जाएगा, तो कितना बचा, -1 करने पे कितना बचा, 45, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 छात्रों की एक कक्षा में गौरांगी का क्रम ऊपर से 21वां है, बताइए कि उसका क्रम नीचे से क्या होगा। ठीक है, 68 छात्रों की एक कक्षा में गौरांगी का जो क्रम है ऊपर से 21वां है, ठीक है, और उसका नीचे से क्रम बताना है कितना है। तो जो इसका देखते हैं, फिर से इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो कितने छात्र हैं? 68 छात्र हैं, ठीक है, और क्रम कितना है ऊपर से 21वां, तो हम देखेंगे 68 68 छात्र हैं, तो इसका क्रम पूछा है, 68 छात्र हैं, ठीक है, 68 छात्र हैं और 68 ऊपर से क्रम 21 है, 21 है तो -21, ठीक है, 68 -21 और इनको क्या करा जाएगा, इनमें +1 करा जाएगा, ठीक है। तो 68 में से -21 जाएंगे तो कितने बचे? 47 47 बचे, ठीक है, बचे 47। अब इनमें +1, 68 -21 और +1, तो इनको 68 में से -21 गया, 47 बचे और +1 करना है, +1 के करे तो कितने हो गए टोटल? 48। टोटल कितने हैं? 48। तो क्या बोला था क्वेश्चन? 68 छात्रों की एक कक्षा में गौरांगी का क्रम ऊपर से 21वां है, तो उसका क्रम नीचे से क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 48 छात्र, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में ए, बी, सी, डी और ई में से प्रत्येक को भिन्न भिन्न अंक प्राप्त होते हैं। सी को डी से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, परंतु उतने नहीं जितने कि ई को ए बी से कम अंक प्राप्त करता है। तीसरा सर्वाधिक अंक कौन प्राप्त करता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। शर्त, इसमें शर्त बन रही है, तो शर्त एक हो जाएगी, पहली शर्त हो जाएगी, पहली शर्त से देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रत्येक को भिन्न भिन्न अंक प्राप्त होते हैं, सी को डी से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, सी को डी से, परंतु ई जितने नहीं होते हैं, तो ई को सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ई को सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर सी सी को सी को किससे ज़्यादा होते हैं? डी से, ये तो है, सी को डी से अंक ज़्यादा प्राप्त होते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं सी को डी से अधिक अंक प्राप्त हुए, परंतु उतने नहीं हुए जितने कि ई को हुए। तो सी से ज़्यादा डी से कितने अंक, किसको ज़्यादा अंक प्राप्त हुए? ई को, पहले ई को, फिर सी को, फिर डी को, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या बोल रही है? शर्त दो है बी, शर्त दो है ए बी से कम अंक प्राप्त करता है, यानी कि ए जो है बी से कम अंक प्राप्त करता है, तो बी के ज़्यादा अंक हैं और ए के कम अंक हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं अब, तो इनमें और पूछा गया है तीसरा सर्वाधिक अंक कौन प्राप्त करता है, ठीक है। तब इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये नहीं बताया, चूंकि ई या डी के सापेक्ष ए या बी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि बी या ए के सी या डी से ई से ज़्यादा अंक हैं या कम है, तो इनके बारे में जानकारी कोई उपलब्ध नहीं की है, तो हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला है, ई या डी के सापेक्ष ए या बी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन तीसरे पे है? तो इसके आंकड़े अधूरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 23वां है। बच्चों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 23वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 33वां है। सुधीर जो है उसके दाएं छोर से कितना है? 33वां है, ठीक है। रवि के दाएं को चौथा है, सुधीर जो है रवि के दाएं को चौथा है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है बच्चों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 23वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 33वां है, रवि के दाएं को चौथा है, सुधीर जो रवि के दाएं को चौथा है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? हम देखते हैं कि पंक्ति में कुल कितने में, सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो देखते हैं।
रवि की जो कंडीशन है ये देखते हैं पहले। रवि जो कंडीशन है बाएं से, रवि की कंडीशन बाएं से, ये हो गया बायां हमारा हमारा और ये हो गया रवि। रवि के कितनी है 23वां स्थान, ठीक है। पंक्ति में रवि बाएं छोर से 23वां है, ठीक है। अब देखते हैं सुधीर। सुधीर जो है ये हैगा 33वां, ये दाएं से 33वां है, ठीक है। 33 हो गया, ये दाएं से 33 हो गया, ठीक है। अब इनके बीच जो रवि है, रवि के दाएं को चौथा है कौन, सुधीर। तो चौथा है 1 2 3, चौथा है रवि है 1 2 3, फिर सुधीर है चौथे नंबर पे है। तो इनके बीच कितने छात्र हैं, इनके बीच है 3 छात्र, ठीक है। 3 छात्र हो गए। तो हम देखते हैं 3 छात्र हो गए। तो रवि 23वें स्थान पर है और सुधीर 33वें स्थान पर है, ठीक है। रवि 23 और सुधीर 3, और इनके बीच में बच्चे कितने थे 3, ठीक है। तो इनका टोटल मिला के कितना हो गया 59, 59 हो गया, ठीक है। 59 हो गया। रवि 23वें स्थान पर है, सुधीर 33वें स्थान पर, और इनके और सुधीर जो है रवि के दाएं को चौथा है। तो इनके बीच में 3 ही तो बच्चे होंगे, जब चौथा सुधीर है तो 3 बच्चे इनके बीच में होंगे। तो टोटल मिला के कितना हो गया 59। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पंक्ति में जो कुल बच्चों की संख्या है वो 59 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एन पी क्यू और टी में से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। एन ने केवल पी से अधिक अंक प्राप्त किए, टी और जी ने सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त किए। इनमें से किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए, पूछ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये भी, एम एन पी क्यू और टी में से सबसे ज़्यादा किसने, सबसे कम किसने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। तो शर्त बन रही है इसमें भी, तो हम शर्त से ही कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पहली शर्त देख रहे हैं। शर्त देख रहे हैं, एन ने पी से अधिक अंक प्राप्त किए। एन ने पी से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। एन ने पी से अधिक अंक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे हो गया पी और यहाँ पे हो गया एन। इसने एन ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए पी से, ठीक है। तो इसकी आगे और भी हैं, तो उनको भी देखते हैं, ठीक है। अब शर्त 2 क्या बोल रही है, शर्त 2 बोल रही है, शर्त 2 में टी और जी ने सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त किए हैं। टी और जी ने सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो एम आ जाएगा सबसे ज़्यादा, खाली क्योंकि एम से ही तो कम अंक प्राप्त किए हैं, टी और जी ने, ठीक है। टी और जी हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टी और जी ने सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त किए। इनमें से सबसे कम अंक प्राप्त किसने किए, तो और भी देखना है। टी और जी ने, और जी और टी भी, अरे जी और टी भी करेगा, ठीक है, एम से, क्योंकि जी और टी भी तो है, जी और टी, ठीक है। जी और टी भी हो गया। अब दोनों शर्तों को मिलाकर हम देखते हैं एक बार, दोनों शर्त मिलाकर देखते हैं। तो दोनों शर्त क्या बन रही हैं, एम ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, ठीक है, उससे कम टी और जी ने, उससे कम जी और टी ने, ठीक है। जी और टी ने, फिर एन और पी, ठीक है। तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं, पी ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि पी ने सबसे ज़्यादा अंक, सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे कम अंक पूछा है तो पी ने करें, अगर सबसे ज़्यादा पूछता तो एम हो जाता इसका करेक्ट आंसर, एम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लोगों पी क्यू आर एस तथा टी में क्यू केवल टी से नाटा है, पी केवल एस से नाटा है। यदि इन्हें लंबाई के अवरोही क्रम में सजाया जाता है तो प्रारंभ से तीसरा कौन होगा। तो प्रारंभ प्रारंभ से तीसरा कौन होगा, मतलब अवरोही क्रम में इन्हें लगाना है, ठीक है। तो अब हम अवरोही क्रम में लगा रहे हैं, ठीक। तो आ जाता है क्वेश्चन में, देखते हैं। 5 लोगों में से टी तथा पी क्यू आर तथा टी में क्यू केवल टी से नाटा है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम, क्या बोल रहा है, क्यू जो है टी से नाटा है, तो टी आ जाएगा यहाँ पर
टी आ गया, क्यू जो है केवल टी से नाटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू, क्यू टी, क्यू जो है टी से नाटा है। अब क्या बोल रहा है, पी केवल एस से लंबा है, पी जो है केवल एस से लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पी एस से लंबा है। अभी हम और देखते हैं, इन्हें लंबाई के अवरोही क्रम में सजाए तो पी जो है एस से लंबा है, ठीक है। अब बचा कौन, क्यू। तो क्यू की कोई बात ही नहीं करी गई है, तो यहाँ पर एक मिनट बचा आर, आर की कोई बात नहीं बताई कि आर कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो आर को हम रखते हैं बीच में। तो इसमें से तीसरा सबसे लंबा पूछा है अवरोही क्रम में लगाने के बाद, इसका तीसरा सबसे लंबा कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो इनमें से आर सबसे ज्यादा लंबा, आर तीसरे पे सबसे ज्यादा लंबा है, ठीक है। अवरोही क्रम में लगाने पर आर तीसरा सबसे ज्यादा लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस क्वेश्चन इतने ही थे आज के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।